हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड नमित। गाड़ी है टाटा पंच और वेरिएंट है अकम्प्लिश डीजल। कलर है मीटियोर ब्राउन्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े ही क्रूशल टॉपिक के, टाटा पंच के। क्रूशल टॉपिक नहीं, इसके दो ड्राइविंग मोड्स, यानी कि जो है इको और जो है सिटी। मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है और क्या ये प्रैक्टिकली आपके इंजन पे जो है यू नो इम्पैक्ट डालते हैं, और क्या इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा वाइल ड्राइविंग दी कार। सो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। कोशिश करूंगा वीडियो छोटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। सेकंड चीज़, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज मैं कार्स के रिलेटेड और अपने छोटे मोटे ट्रैवल व्लॉग्स या फिर डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स इस चैनल पर डालता रहता हूँ। कोशिश रहती है कि आप लोगों को एंटरटेन करूँ, कोशिश रहती है कि आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ पढ़ाऊँ। तो अगर हम लोग इतनी मेहनत करें तो आप एटलीस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट कर सकते हैं। चलो समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट दिखाते हैं आपको गाड़ी की चाबी। ये एक कीलेस एंट्री वाली कार है, यानी कि इसमें आपको मिलता है स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। एंड इसमें दो मोड्स आते हैं। तो जिनके पास भी टाटा पंच है, क्योंकि मेरी जो बहुत अच्छी खासी ऑडियंस टाटा पंच की इसमें है, लोग कमेंट्स काफ़ी करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये शायद एक नई इन्फॉर्मेशन की चीज़ हो। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इनके हिसाब से टाटा पंच ओन करते हैं तो आप भी मुझे बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन दोनों ड्राइविंग मोड्स के बारे में जो टाटा ने इसमें प्रोवाइड किए हैं, और क्या आपका भी पॉइंट्स मेरे से रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मुझे आपको मोड्स चेक कराने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये उनके लिए जो चैनल पे नए हैं या फिर टाटा पंच को लेने का प्लान कर रहे हैं। ये हमने कार स्टार्ट करी, जैसे कि आप देख सकते हैं। गियर को हमने न्यूट्रल कर दिया, और ये देखिए ड्यू सर्विस का जो है नोटिफिकेशन हमें स्टार्टिंग में गाड़ी से दिख गया था। अभी गाड़ी थोड़ी हाई आरपीएम पे है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बट मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे बटन्स हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये है इकोनॉमी ड्राइव मोड, और ये यहाँ पे इको लिखा जाता है। और ये है, इसको आप दोबारा प्रेस करेंगे ऐसी, ये देखिए तो सिटी यहाँ ड्राइव पर मोड एक्टिव। एक्टिवेटेड। तो ये दो मोड्स हैं जो टाटा पंच में आपको मिलते हैं, जिसमें से एक है सिटी, एक है इको, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इको और सिटी में बड़ा डिफरेंस क्या है। काफ़ियों को लगता है कि यार इको मोड मेरे अगर मैं शहर में यूज़ करूँगा तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा एवरेज बच जाएगा, या फिर जो माइलेज है वो क्या कहते हैं ज़्यादा मिलेगा। और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यार सिटी में सिटी मोड ही रहना चाहिए, ठीक है, और इको मोड्स हाईवे के लिए है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये तो हो गए जनरल पॉइंट्स जो कि मुझे भी लगता था, और मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, इको मोड जो है, इको मोड को बनाया गया है उसलिए कि इंजन आपकी जो है पावर डाउन कर दे, जो कि जनरली गाड़ी में ऑलरेडी कम है। आप उसको यूज़ करते हैं तो और इंजन की जो पावर है वो डाउन हो जाती है, और जो फ्यूल कंजप्शन है गाड़ी का वो थोड़ा कम होता है। लेकिन 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 जानने वाली बात ये है कि वो जो फ्यूल कम आप सोच रहे हैं कि यार ये इससे फ्यूल कम हो जाएगा या फिर फ्यूल कंजप्शन कम होगी, आप सबसे पहले वो चीज़ नोटिस कीजिए कि आपकी गाड़ी चल कहाँ रही है। फॉर एग्जांपल, आप एक लंबी राइड्स पे जा रहे हैं, एक लंबे हाईवे पे आप निकल गए हैं, जैसे कि मैं जनरली यहाँ से उत्तराखंड जाता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि भाई एक लंबा सा हाईवे है जहाँ पर शहरी भीड़ भाड़ नहीं है, जहाँ पे कंटिन्यूसली आप ब्रेक क्लच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इन एग्जांपल इस वाले वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल है, तो इस क्रूज कंट्रोल को आप लगा देंगे और गाड़ी आपकी चलती रहेगी एक स्पेसिफिक स्पीड पे, ना को बैक टू बैक आप गियर क्लच का इस्तेमाल या ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पर इको मोड डेफिनेटली आपको हायर फ्यूल कंजप्शन देगा कंपैरेटिवली एक शहर में या फिर एक ऐसे एरिया में जैसे आप भीड़ भाड़ वाले एरिया की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेली गाजियाबाद टू नोएडा जाते हैं, गाजियाबाद या नोएडा टू दिल्ली जाते हैं। मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसको समझना आप। और आप ये जानते हैं कि यार यहाँ पर ट्रैफिक जाम होना ही होना है। अब इसमें आप इको मोड पे चला रहे हैं। अब आप ये चीज़ समझिए, बैक टू बैक आप जितने भी क्या कहते हैं फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बैक टू बैक क्लच गियर, इनका रेगुलर यूज़ होगा। हर 10 सेकंड, हर 15 सेकंड में आप एक बार गियर चेंज करेंगे, ब्रेक पे पैर लगाएंगे या फिर क्लच दबाएंगे। तो ये हर चीज़ गाड़ी पे इम्पैक्ट डालेगी, आपका फ्यूल कंजप्शन सेम रहने वाला है। इनफैक्ट आपकी जो गाड़ी है, जो आपको नेगेटिव आउटकम मिलेगा वो ये मिलेगा कि ये और थोड़ी ज़्यादा वोकल हो जाएगी। वोकल एज इन जो आप हल्का फुल्का इंजन नॉइस अभी देखते हैं, स्पेशली जिनका BS6 फेज़ 1 है, मेरा वाला वेरिएंट है, यानी कि 2022 का वेरिएंट है, उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि यार हाँ यार, अब इंजन को ईगो भी कर दिया और अब मैं एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा नॉइस कर रहा है कंपैरेटिवली जितना वो गाड़ी का करता है, ठीक है। उसका यही रीज़न है कि शहर में जो इको मोड है वो इतना कामदार नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। इको मोड का जो पर्पस आपको फुलफिल करेगा वो करेगा आपको लॉन्ग डिस्टेंस में, यानी कि आप एक लंबे ट्रैवल में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। नहीं भी है तो एक कांस्टेंट स्पीड पर 60-70 जो भी आप चलाते हैं
हाईवे पे, वहाँ पर आप मेंटेन करेंगे तो आपकी गाड़ी एवरेज भी अच्छा देगी, आपकी गाड़ी फ्यूल कंजप्शन भी कम से कम कर लेगी। अब आती है सिटी मोड की बात। देखो सिटी मोड एक इसका डिफ़ॉल्ट मोड है जो गाड़ी हमेशा रहेगी, जितनी बार भी आपको अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे वो एक सिटी मोड में रहेगा। वहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि सिटी मोड में आपकी गाड़ी जो इंजन जिस चीज़ के लिए कस्टमाइज है, जिसके लिए वो जनरली जाना जाता है, नेचुरली एस्पिरेटेड, उसी मोड पे काम करेगा। वो कोई भी पावर ड्रॉप नहीं करेगा, वो कोई भी पावर हाई नहीं करेगा। वो जिस पावर पे सेट है, जो भी कंपनी ने इसका टॉर्क है, जो भी इसकी पावर है, जिस बीएसपी पे काम करता है, वो सारा का सारा कॉन्स्टेंट रहने वाला है और गाड़ी आपको नेचुरली बिहेव करेगी जैसा उसको बिहेव करना चाहिए, एज पर एक्सीलरेटर, एज पर दिस गियर शिफ्टिंग एज वेल। तो ये है पॉइंट। सिटी का जो यूसेज है जनरली आपको शहरों में करना चाहिए, आपको चेंज नहीं करना चाहिए। लोग जनरली क्या करते हैं, लोग भी नहीं करते, इनफैक्ट जितने भी नए टाटा ओनर्स हैं, चाहे वो एल्ट्रॉज हो, चाहे वो इवन ये पंच हो, जिनमें ये 2 मोड्स मिलते हैं खाली, इनमें लोग क्या करते हैं कि शहरों में उसको इको डाल देते हैं ये सोच के कि यार मेरा ना एवरेज मिल जाएगा मुझे गाड़ी का। और ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कोई भी एवरेज अगर आप लोगों में से किसी को मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट मेरा इंप्रेशन अब तक यही है जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। सेकंड चीज़, सिटी को आप यूज़ कीजिए जब आप शहरों में हैं। सिटी मोड को जो डिफ़ॉल्ट मोड है, इसीलिए ये डिफ़ॉल्ट मोड है। टाटा डिफ़ॉल्ट मोड इको भी कर सकता था, बट अगर उन्होंने सिटी को डिफ़ॉल्ट मोड पे रखा हुआ है तो ये कुछ ना कुछ रीज़न होगा। इसको आप भी सोच सकते हैं या फिर इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं मेरी जितनी भी अभी बताई हुई बातें हैं उनमें से। मेरा इंप्रेशन, मेरा इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 10-11 महीने होने वाले हैं। इसकी लास्ट सर्विस, थर्ड सर्विस अब हो जाएगी गाड़ी की, ठीक है। सर्विस ड्यू का उन्होंने दिखा दिया, बट अभी टाटा से मुझे कॉल नहीं आई है तो मैंने शायद इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, बट ठीक है। तो आप ये चीज़ समझिए, और जो सिटी मोड है वो शहरों में यूज़ कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस से भी सिटी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं है उसमें भी कि नहीं आप लॉन्ग राइड्स पे सिटी यूज़ नहीं करेंगे। बट लॉन्ग राइड्स में आप इको मोड को यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा। रीज़न बिंग वहाँ पर बैक टू बैक ट्रैफिक नहीं है, बैक टू बैक आपको हर फीचर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। जनरली गाड़ी कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलती है और वो स्पीड पे कम से कम इंजन जो है फ्यूल लेता है आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये 2 मोड हैं जो आपको स्पेसिफिकली डिस्टेंस देंगे। सिटी को शहरों में यूज़ कीजिए, इको मोड को आप यूज़ कर सकते हैं जब आप लंबी लंबी राइड्स पे जा रहे हैं। मेरा सजेशन ये होगा, आगे डिसीजन आपका है, जीवन है आपका, मर्जी है आपकी, लेकिन सजेशन यही होगा। हाँ, अगर आप में से कोई टाटा पंच यूज़र हैं जिनका मेरे पॉइंट से रिलेट नहीं होता या फिर आपको लगता है कि मैं कुछ सही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको वो बताया जो मेरा परसेप्शन रहा है इन दोनों मोड्स को लेके अभी तक। मैं लॉन्ग डिस्टेंस हर महीने में एटलीस्ट 2 बार करता हूँ। मैं डे टू डे अपने ऑफिस इसी गाड़ी से जाता हूँ। आप मेरे काफ़ी व्लॉग्स देखते हैं जो मैं क्या कहते हैं गाड़ी चलते चलते ही बनाता हूँ, बल्कि मैं अब वो चीज़ शुरू भी करने वाला हूँ, डेली व्लॉग्स में डालने वाला हूँ। कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बातें शातें होती रहेंगी। बट मेरा इंप्रेशन इन दोनों मोड्स को लेके यही है। अगर आपका कुछ डिफरेंट है तो प्लीज़ मुझे बताइए इस चैनल पर कॉमेंट करके, ताकि एटलीस्ट मेरी भी नॉलेज बदले और आपको भी आपका जो ज्ञान है वो मुझे पता चले कि हाँ भाई ये बातें हैं जो शायद मैं मिस आउट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया है, स्पेशली गुड फॉर दोस्त जो लोग एक नए टाटा पंच ओनर अभी भी बने या फिर टाटा पंच का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी आई बिलीव होगी। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।